हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मई मंथ के टॉप 25 करंट अफेयर्स को स्टडी करने वाले हैं और ये जो है आपका पार्ट 1 होने जा रहा है। इसे मैं आपका 3 पार्ट में कवर करूंगा और तीनों ही पार्ट में आपका इक्वल 25 क्वेश्चंस का वेटेज मैंने रखा हुआ है ताकि किसी एक वीडियो लेक्चर में ज़्यादा लोड ना पड़े और ज़्यादा लेंदी भी ना हो और आपको इसे देखने में आसानी हो। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रखा हूँ, जितना भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो सारे एक्सप्लेनेशन है इसमें। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा फास्ट वे में हम लोग इसमें आगे बढ़ने जा रहे हैं। जो डेली करंट अफेयर्स करते हैं उस तरह से इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में हम लोगों ने इसे पढ़ रखा है पहले से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, द पीपुल्स लीडर नामक पुस्तक झारखंड के किस मंत्री पर लिखित जीवनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरयू राय के ऊपर ये लिखित जीवनी है। और इसे लिखा किन के द्वारा गया है ये इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। तो इनके राइटर है आपका विवेकानंद झा जी और ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। इतना जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, किस जिला प्रशासन के द्वारा संपर्क नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची जिला प्रशासन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। रांची के डीसी जो है छवि रंजन, उनके द्वारा शुरुआत की गई। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें देख लीजिए एक बार। जो है कोरोना संक्रमण काल के दौरान रांची के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में देखते हुए रांची जिला प्रशासन के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत रांची के आवश्यक सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध कर उन्हें एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए एक ऑल इन वन पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम आपका संपर्क रखा गया है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, 28 अप्रैल को झारखंड के पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ जी का निधन हो गया है। वे किस राजनीतिक दल से उनका संबंध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुरुआत में इन्होंने इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ा था लेकिन बाद में ये आपके बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। दीपक प्रकाश जी से पहले यही थे आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। चलिए, एक एक करके सारे पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि लक्ष्मण गिलुआ जी का 28 अप्रैल को निधन हो गया है। वे जो है आपका चक्रधरपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक और सिंहभूम लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था, जो कि मैंने आपको समझाया। लक्ष्मण गिलुआ कोल्हान में भाजपा के एक बड़े चेहरा थे। उन्होंने वर्ष 1990 में पहली बार निर्दलीय बाल्टी छाप पर चुनाव लड़ा था, यानी जब स्टार्टिंग किए थे तब इंडिपेंडेंट थे, बाद में ये भाजपा में आ गए। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, सेल्फ बिलिंग ऐप की शुरुआत झारखंड के किस संस्थान के द्वारा की गई है? ये काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में है, आप भी चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है इसमें, आप आपका जो मीटर है ना उसको आप फोटो खींचिए उसका, और अब एक व्हाट्सअप नंबर जारी किया गया है हर जिला प्रशासन के द्वारा, वहाँ पर आप सेंड करें, वो बिल जनरेट करके आपको भेज देगा, आप यहाँ से उसे पे करें। तो ऑनलाइन वे में सारा अभी ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत की गई है आपका JVBNL के द्वारा, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप इसे फर्स्ट टाइम इस टाइप का नाम याद रखेंगे, क्योंकि बी के जगह पे ये उल्टा वैसे वर्षा भी हो सकता है, फिर ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। तो ये सब जो एक्रोनिम्स है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JVBNL। ठीक है, चलिए, और इतना तो है नहीं लेकिन दिया गया, आप पढ़ेंगे जब PDF आपको मिलेगा आप पढ़ लेंगे। किस जिला प्रशासन की ओर से CSC कोविड केयर वैन की शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, रांची जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। और उद्देश्य क्या है और क्या क्या इसमें सुविधाएं रहेंगी इसे जान लीजिए आप। उद्देश्य आपका, लोग कम से कम घर से बाहर निकले, ज़रूरत के सभी सामान लोगों को उनके डोर स्टेप तक पहुंचाया जाए। ये इसका एम है इस वैन को रिलीज़ करने के पीछे, शुरुआत करने के पीछे। इसका मुख्य रूप से बेसिक कोविड केयर मेडिसिन किट, कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन, टेलीमेडिसिन, डिजिटल पे द्वारा पैसे की निकासी, CSC ग्रामीण स्टोर द्वारा आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी कराई जाना है। ये इसका मेन एम है इस वैन की। चलिए, 6th क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आदिवासी कविता पेश करने वाली झारखंड की पहली कवयित्री का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंदना टेटे। और आज कल ही का वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था ना कि तक्षशिला अवार्ड किन्हें मिला है युवा कवयित्री को? तो ये है आपका जनसिता लकड़ा जी। ठीक है,
चलिए अब इसमें जो इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बता रहा हूँ। झारखंड की आदिवासी कवयित्री वंदना टेटे को अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पोएट्री एंड पेंट नाइट, जो कि आपका कब आयोजन किया गया था, 30 अप्रैल को, इसके कार्यक्रम में काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया था। और इसी में इन्हें ये जो है ना फर्स्ट टाइम जो है झारखंड से आदिवासी कविता को किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखने वाली पहली कवयित्री बन गई हैं आपके वंदना टेटे। तो क्या वंदना टेटे अकेली थी? नहीं, इनके अलावा आपका दक्षिण भारत यानी चेन्नई की एक दलित कवयित्री मीना कंडसामी और दूसरी ढाका मूल रूप से अल्पसंख्यक कवयित्री दिलरुबा अहमद, जो कि अमेरिका में बस गई हैं, इन दोनों को भी इसमें आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं टोटल कितने आमंत्रण थे? 3। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखें, इसलिए मैंने इसे रखा है। इनकी एक कविता संकलन है कौन जोगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। इसके बाद इनकी पुस्तक है ऑर्चर्ड की पत्थलगड़ी और आदिवासियत, ये भी इनको आपको याद रखना है। उसके बाद 16 वर्षों से बहुभाषित त्रैमासिक पत्रिका झारखंडी भाषा साहित्य अखाड़ा निकाल रही हैं तथा अखाड़ा संगठन की महासचिव भी हैं। तो 3 चीज़ याद रखें, कौन जोगा ये पुस्तक का नाम, और त्रैमासिक पत्रिका झारखंड भाषा साहित्य अखाड़ा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको वंदना टेटे के द्वारा याद रखना है, उनसे रिलेटेड। और शैलप्रिय स्मृति सम्मान तो है ही। तो ये 3-4 चीज़ है जो आपको याद रखना है वंदना टेटे से रिलेटेड। चलिए, मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 में कौन से प्रत्याशी विजय रहे हैं? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, हफीजुल हसन इसका करेक्ट आंसर हो गया। इनका विभाग भी याद रखें कि खेल मंत्री अब हेमंत सोरेन नहीं है, खेल मंत्रालय का डिपार्टमेंट भी इन्हीं को मिला हुआ है। संस्कृति कला संस्कृति विभाग हो गया आपका, फिर अल्पसंख्यक विभाग, ये सभी जो है आपका हफीजुल हसन जी के पास अभी है वर्तमान में। चलिए, अब इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। 8वां क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस अस्पताल में HNFC मशीन की मदद से कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों, यानी रिम्स रांची और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में अभी वर्तमान में सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट्स है जहां पर इसका उपयोग किया जा रहा है। और धीरे धीरे जो है इसका जो है और भी बाकी जैसे जैसे ये अवेलेबल हो जाए, क्योंकि किट ही कम है ना, तो जैसे जैसे इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसे बाकी कॉलेजेस में भी इसे अप्लाई किया जाएगा, मतलब यूज़ किया जाएगा। एक बार फुल फॉर्म याद रखें इसका, हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी मशीन। चलिए, 9th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी विश्व कप 2021 में गोल्ड मेडल जीता है? तो रिकर्व कैटेगरी थी और इन तीनों ने ही आपका गोल्ड मेडल जीता है, कोमलिका बारी, दीपिका कुमारी और अंकिता भगत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। और विश्व कप में अगर कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे एक नई खेल नीति के अनुसार कितने रुपए देने का प्रावधान है? कमेंट करें, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया है। आप ऐसे याद रख सकते हैं 2, 15, 10 लाख, सॉरी 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, और 10 लाख ही है जो आप इसके कोच को दिया जाएगा जो गोल्ड मेडल जीतने में मदद करते हैं। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अगर ओलंपिक की बात की जाए तो 2, 1, 75 याद करने का ट्रिक भी मैंने आपको पहले समझाया हुआ। उम्मीद करते हैं अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस में गलती नहीं करेंगे और समझ भी रहे होंगे किस प्रकार से रिलेट करके पढ़ा जाता है। तो ये आपका ग्वाटेमाला में आयोजित किया गया था तीरंदाजी विश्व कप, रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता हुआ, नाम आप सभी ने जान लिया। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है ना, अतानु दास और अंकिता भगत की जोड़ी ने भी इसी विश्व कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए, JTDS द्वारा संचालित सोलर आधारित सिंचाई योजना का संचालन झारखंड के कितने जिलों में किया जा रहा है? ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया है। JTDS का जिक्र हो तो आंख बंद कर आपको क्या टिक करना है? 14 सब डिस्ट्रिक्ट है, अधिसूचित जिले हैं, सब शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, समझ रहे होंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो 14 डिस्ट्रिक्ट्स के 80 विलेजेस में इसका अभी प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस योजना के तहत सोलर सिस्टम से चलने वाली बोरिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके माध्यम से खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव और टोटल कितने जगह पर अप्लाइड है ये याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद है झारखंड के जनजातीय महिलाओं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से soben.in नामक स्टार्टअप की शुरुआत किसने की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियव्रत नाग के द्वारा ये उनका ये इनिशिएटिव है। और एम क्या है उसे थोड़ा समझ लीजिए। सोबेन एक मुंडारी शब्द है जिसका अर्थ होता है सब कुछ। इस पोर्टल पर जनजातीय समुदाय में प्रचलित सूखा साग, ढेकी में कुटा हुआ चावल, ढेकी आप समझ रहे होंगे, जितने भी रूरल बैकग्राउंड से उनको अच्छे से ये टर्म पता होगा। टेराकोटा ज्वेलरी, सूखी हुई देसी मछली, जनजातीय परिधान उपलब्ध है, जो भी आपका जो है जनजातीय में मूल रूप से उपयोग किया जाता है जनजातीय बहुल इलाकों में, तो उन्हें क्या है मार्केट अवेलेबल कराना इसका मेन एम है। चलिए, 12th क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे।
क्वेश्चन है आपका, झारखंड से किन्हें नेशनल फेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरिजीत डे को इनसे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। अब थोड़ा सा देख ले कब 30 अप्रैल को इन्हें ये सम्मानित किया गया, और ये क्या पूर्व में सेंट जेवियर्स कॉलेज के छात्र रह चुके हैं। मुंबई में आयोजित सेरेमनी में किया गया था। नेशनल फेदर अवार्ड जो है देश के उभरते प्रतिभाशाली उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्र में उनके हुनर को देखते हुए दिया जाता है। चलिए, और इसमें ज़्यादा नहीं, हाँ ये थोड़ा सा याद रखेंगे इससे रिलेटेड जो पिछले साल का है। पिछले साल इसे इन्हें ताज इंटरनेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव में मोस्ट इनोवेटिव एचआर टेक इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इनोवेटिव एचआर टेक इंडिया अवार्ड किन्हें दिया गया? अरिजीत डे को। कहाँ दिया गया? ताज इंटरनेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव। बहुत तरह का इस तरह का कॉन्क्लेव होता है जो आपको जानना चाहिए। 13 क्वेश्चन है, झारखंड में किस प्रमंडल में डायन बिसाही के नाम पर महिलाओं की सबसे ज़्यादा हत्या रिकॉर्ड की गई है? तो इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोल्हान। कोल्हान का सरायकेला खरसावां खास करके आपको याद रखना है। छुटनी देवी भी वहीं से बिलोंग करती है। इस प्रकार आप रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये कानून थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। झारखंड में बने डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, ये आपको याद रखना है। ये कब का बना हुआ है? 2001 का, जिसके तहत आपका डायन प्रथा प्रतिषेध मतलब बैंड है आपका झारखंड में, और इसमें अधिकतम कितना है? 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। यही इसका एक लैकुना भी है जो मुझे लगता है। चलिए, 14 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत कितने किलो अनाज, जिसमें आपका गेहूं या चावल और दाल दी जाती है? तो ये रिस्पेक्टिव हो जाएगा 5 और 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसमें ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दिया है इस योजना के बारे में। आपको जब पीडीएफ मिलेगा आप एक एक करके सारे पॉइंट को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, पिछले बार तो ये शुरू किया ही गया था। ये आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ही हिस्सा है ये योजना, लेकिन इसे जो है आपका नवंबर में बंद कर दिया गया था क्योंकि इसकी ज़रूरत उस समय नहीं थी। इसे अब पुनः शुरू किया गया है और इसमें ना कुछ इंक्रीमेंट भी करा गया है। ठीक है, जो 5 किलो पहले से जिन्हें जो राशन कार्ड होल्डर्स उन्हें तो 5 केजी दिया जाता है ना, लेकिन इस योजना के तहत जो दिया जा रहा है ना, ये उसके अलावा है। यानी अभी क्या है, उन्हें 5 और 5 10 केजी का चावल मिलने जा रहा है इस योजना के अप्लाई होने के बाद। इसी सबको यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा गया है, आप यहाँ पीडीएफ में आराम से पढ़ लेंगे। इसे अपलोड कर दिया जाएगा, एक बार कंपाइल करके मैं अपलोड करूँगा, एक एक करके नहीं करूँगा इसे। स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत झारखंड से किनका चयन अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरा करने हेतु किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमा कुमारी जी का चयन किया गया है। इसमें ऐसे कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। चलिए, 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, झारखंड के किस जिले से संजीवनी वाहन की शुरुआत की गई है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची से इसकी शुरुआत की गई है। और ये जो एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई, 4 मई को शुरुआत की गई है। और धीरे धीरे जो है पहले चरण में रांची जिला प्रशासन, जो अधिक संक्रमित धनबाद और जमशेदपुर में भी इसे अप्लाई किया जाएगा। इसमें क्या है आपका कि ऑक्सीजन सिलेंडर, इसमें क्या है ना, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम टाइप से लगा गया है, और जहाँ पर भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वो तुरंत वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ये उपलब्ध करा सकेगा। ये इसका मेन एम रखा गया संजीवनी वाहन का। फ्लैग ऑफ इनके द्वारा किया गया था, हेमंत सोरेन के द्वारा। हाल ही में निर्मल मिंज का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? ये आपका चैनल का लोगो आ गया, कोई नहीं, आप यहाँ पर से देख ले। वे एक आपके जो है प्रख्यात शिक्षक रहे हैं, झारखंड आंदोलन से भी इनका संबंध है, और आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई की शुरुआत का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। अब यहाँ से एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग देख लें जो भी इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड। 5 मई को इनका निधन हो गया है, और 2017 में साहित्य अकादमी में भाषा सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। पहली बार झारखंड के आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू कराने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्हीं के प्रयासों से रांची विश्वविद्यालयों में भी इन भाषाओं की पढ़ाई शुरू हुई। वे 1970 से 76 तक स्टडी कमीशन ऑफ द यूथ ऑफ द लूथरन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य रहे। चर्च में एक महत्वपूर्ण बदलाव क्या था? कुड़ुक में गिरजा की धर्म विधि चलाई और कुड़ुक में गीत गाना भी शुरू करवाया था। छोटा नागपुर की मसीही कलीसिया में मांदर जैसे आदिवासी वाद्य यंत्र के प्रथम प्रयोग का श्रेय भी इन्हें जाता है। इस प्रकार से इनका जो इम्पोर्टेंट ऑब्यूटरीज कैटेगरी में से रखिएगा। 18 क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना के तहत कितने रुपए की चिकित्सा अनुदान देने का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख रुपए। अब जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें याद रखेंगे आपका 8 लाख रुपए तक सकल वार्षिक आय वाला, मतलब 8 लाख का जिनका एनुअल इनकम है उन्हें जो है आपका 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा अनुदान दिया जाएगा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक एनुअल इनकम क्राइटेरिया है
और दिया कितना जा रहा है 5 लाख रुपए। अब इसमें क्या है ना, ये जो ब्लू कलर से बोल्ड किया हुआ ये इंपॉर्टेंट है। गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए निर्धारित मानदंड यानी एसिड अटैक पीड़ितों पर लागू नहीं होंगे। एसिड अटैक से पीड़ित लोगों के लिए वार्षिक पारिवारिक आमदनी भी प्रभावी नहीं होगी। एसिड अटैक को इससे अलग रखा गया है। एसिड अटैक से पीड़ित किसी भी आयु वर्ग के लोगों को बीमारी का पूरा खर्च जो है वो आपका राज्य सरकार उठाएगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 19 क्वेश्चन है, झारखंड से कितने लोगों को सृजन बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 जनों को सम्मानित किया गया है। अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामविलासपुर सिंह की 26वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र सृजन अभियान न्यू दिल्ली की ओर से भारत की 26 विभूतियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सृजन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मानित किया गया। टोटल कितना है? 26 जनों को, जिसमें से 2 जन जो है आपके झारखंड से शामिल है। इसमें रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति रमेश कुमार पांडे और डॉक्टर JB पांडे शामिल हैं। चलिए उसके बाद है आपका 20th क्वेश्चन, झारखंड के किस जिला के ऑर्गेनिक हल्दी को ट्राइफेड के द्वारा इंटरनेशनल मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरायकेला खरसावां। अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज देख ले हम लोग, कहाँ का है एक्चुअली, रीजन आपको पता होना चाहिए। रीजन आपका खरसावां प्रखंड के अंतिम सीमा पर पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित जनजाति बहुल राय जेमा गांव का ऑर्गेनिक हल्दी, इसे जो है ट्राइफेड द्वारा आपका जो इंटरनेशनल मार्केट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ चुका है, एक पॉइंट वाइज डिटेल में पढ़ा है। ट्राइफेड के हेड कौन है? अभी केंद्रीय मंत्रालय मंत्री हैं आपके अर्जुन मुंडा, वो ट्राइफेड के हेड हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए झारखंड सरकार को कितने रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 227 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, किस राज्य में अमृत वाहिनी ऐप की शुरुआत की गई है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐप वाला क्वेश्चन है और राज्य की बात है, राज्य है आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका यूज़ क्या है इस ऐप का, उसे भी थोड़ा जान लीजिए। इसके तहत सरकारी और ये दोनों बुलेट इंपॉर्टेंट है। इसके तहत सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन युक्त बेड, ICU बेड और सामान्य बेड की पूरी जानकारी मिलेगी। इससे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड बुक कराने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी और मिल भी रही है, बहुत लोगों का ऐसा मानना है, कहना है। इस पोर्टल के जरिए हॉस्पिटल द्वारा रेमडेसिविर की मांग, प्रबंधन की मॉनिटरिंग और होम आइसोलेशन में इलाजरत मरीजों को किट से जुड़ी समस्या का भी समाधान किया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर कोरोना संक्रमित मरीज वीडियो कॉल करके भी डॉक्टर के द्वारा परामर्श ले सकते हैं। यहाँ पे एक चैटबॉट का भी इसका साथ में शिलान्यास या इनॉग्रेशन किया गया था। चलिए उसके बाद है, झारखंड के कितने जिलों में ICAR कृषि वानिकी परियोजना के तहत बांस खेती का संचालन किया जा रहा है? ICAR कृषि वानिकी योजना, शहरी वानिकी योजना वो अलग है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची, गुमला और लोहरदगा, इन तीनों जिलों में इसका संचालन किया जा रहा है। क्या क्या स्टेप्स है वो थोड़ा समझ लीजिए। कहाँ चलाया जा रहा है? रांची जिला के कांके प्रखंड व बुंडू प्रखंड, गुमला जिला के भरनू व पालकोट तथा लोहरदगा जिला के भंडारा व कुड़ू प्रखंड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जानना है। आदिवासी बहुल 12 गाँवों के लगभग 230 किसानों को इसमें प्रशिक्षित किया जा रहा है। चलिए उसके बाद है आपका, प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिजनों को कितने रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान है? अब इसमें 2 कैटेगरी बना के मैंने आपको समझाया हुआ है, एक बार समझ लीजिए। एक रजिस्टर्ड है, एक अनरजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो कितने रुपये देने का प्रावधान है? यहाँ पर आप देख लेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर 1.5 लाख रुपये। देखिए अगर रजिस्टर्ड है और मृत्यु हो गई तो 1.5 लाख रुपए उनके परिजनों को दिया जाएगा और किसी अंग का अगर क्षति पहुंचता है तो इन दैट केस 75,000। और अगर अनरजिस्टर्ड है इन दैट केस 1 लाख रुपीज़ अगर मृत्यु हो जाती है तो, और अगर किसी बॉडी पार्ट को डैमेज पहुंचता है तो इन दैट केस 50,000। उम्मीद करते हैं इस तरह से आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा और इसी को यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज, आपको PDF मिलेगा, आप पढ़ लेंगे आराम से। फिर 25वां क्वेश्चन है, झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खूंटी। खूंटी जिला में पहला ऑक्सीजन प्लांट का स्थापित किया गया, मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पर है। और ये जो है आपका इसमें मेन कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो नीलकंठ मुंडा जी का है और अर्जुन मुंडा जी का है। इन दोनों का ही प्रयास से यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसकी क्षमता याद रखेंगे, 5,000 लीटर प्रति घंटा और उम्मीद है 50 लाख रुपए, टोटल जो बजट है 50 लाख रुपए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 और पार्ट 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।